इस्लाम में मुनाफिक कौन है? ईरान यूएस जंग में कैसे एक्सपोज हो गए दुनिया के सफ़ेद पोश लोग? इस्लाम में एक टर्म मुनाफिक है और मुनाफिकत ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो दोहरे चरित्र के लोग होते हैं। दिल में कुछ और, ज़बां पर कुछ और रखते हैं, सामने कुछ और, पीछे कुछ और बोलते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं जिनसे आपको संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। इस टर्म को ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में हम और आप मुनाफिकों से यानी हाइपोक्रेट्स से घिरे हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मुनाफिकत या हाइपोक्रेसी कहते किसे हैं और मुनाफिक यानी हाइपोक्रेट किसे कहा जाता है। मुनाफिक वो शख्स है जो ज़बान से कुछ और कहे लेकिन दिल में कुछ और रखे, मतलब ज़बान और दिल का कंप्लीट मिसमैच। सामने दोस्ती, मोहब्बत और वफादारी का इजहार तो करता है लेकिन पीछे से धोखा देने की भी बात और दुश्मनी याद रखे या फिर अपने फ़ायदे के लिए रंग बदल ले। इस्लाम में मुनाफिकत सिर्फ झूठ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। मुनाफिक का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसका ज़ाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और होता है। कुरान मुनाफिकों के बारे में बहुत साफ अंदाज में बात करता है। सूरह बकरा की आयत में कि अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, जबकि वो ईमान वाले नहीं हैं। यानी ज़बान से ईमान का दावा लेकिन दिल में ईमान नहीं। इसके बाद आयत नंबर इसी में ही कहा गया है कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, जबकि असल में वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। ये मुनाफिक की बुनियादी पहचान है कि इंसान अपने असली इरादे को छुपाकर सामने वाले को अपने बारे में कुछ और यकीन दिलाता है। तो मुनाफिकत इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि दुश्मन अगर खुलकर सामने हो तो उससे बचना आसान होता है, लेकिन जो दोस्त बनकर धोखा दे उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। कुरान ने मुनाफिकों की हालत को सिर्फ एक जगह नहीं बताया बल्कि कई जगह इस बारे में समझाया है। हदीस में भी मुनाफिक की पहचान बहुत साफ बताई गई है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में नकल है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसे तोड़ दे और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसे ख़यानत करे। ये बातें हदीस लिखने वाले मुहद्दिसीन ने सिर्फ नकल ही नहीं की बल्कि हमें और दुनिया को मुनाफिक से आगाह किया है। कुरान में अल्लाह ने मुनाफिक की निशानियाँ बताई और हदीस में रसूल अल्लाह ने। अब ज़रा अपने आसपास की दुनिया देखिए, हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे लोग हों जो सामने कुछ और हों और पीछे कुछ और। दोस्ती में मुनाफिकत हो सकती है, रिश्तेदारी में मुनाफिकत हो सकती है और साथ काम करने वालों के बीच भी मुनाफिकत हो सकती है। कोई दोस्त आपके सामने आपकी बहुत तारीफ़ करे लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करे, तो ये कहीं ना कहीं मुनाफिकीन में से एक के तौर पर देखा जाता है। अगर इसी बात को आज की दुनिया और इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के तनाजुर में देखें तो दुनिया के रवैये पर भी कई सवाल उठते हैं। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क लंबे वक्त से 2 नेशन सोल्यूशन यानी 2 अलग मुल्कों के ज़रिए इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच अमन की बात करते रहे हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम में इंसानी हुकूक की बड़ी तकरीरें दी जाती रही हैं, लेकिन गज़ा में जारी जंग, आम लोगों की मौत, बच्चों और औरतों की तकलीफ, घरों और अस्पतालों के तबाह होने की तस्वीरों ने दुनिया की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। 21वीं सदी में गज़ा पर क्या जुल्म नहीं हुए ये आप देखते रहे हैं। मासूम बच्चों के कत्ल होते रहे और चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स की बात करने वाले आलमी तंजीमें खामोश रहीं। औरतों पर जुल्म हुए, विमेन राइट्स की बात करने वाली तंजीमें खामोश रहीं। अस्पतालों पर हमले हुए, हेल्थ सर्विसेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाली तंजीमें खामोश रहीं। स्कूलों पर हमले हुए तो दुनिया में एजुकेशन को बुनियादी हक बताने वाली तंजीमें खामोश रहीं, ऑर्गेनाइजेशन खामोश रहें। गज़ा में भूख से लोग मरते रहे, हंगर के खिलाफ कैंपेन चलाने वाली तंजीमें खामोश रहीं। मुख्तसर ये है कि अमेरिका तमाशा देखता रहा, यूरोप और NATO कंट्रीज ताकत होते हुए भी तमाशा देखते रहे, अरब तमाशा देखते रहे। हाँ, इतना ज़रूर रहा कि वो जुल्म जब हद से गुजर गया तो कभी ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराज़गी जाहिर की, कभी इटली, कभी स्पेन ने बयान देकर दिखावा ज़रूर किया।